और पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट में इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो जम्मू का बेटा और इसने अमेरिका में जाके जम्मू का नाम रोशन किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोनिक गुप्ता का। मोनिक गुप्ता एक मॉडल है और इन्होंने अमेरिका में जाके 11 जो अलग अलग डिज़ाइनर हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि जम्मू के किसी बेटे ने वहाँ पे जाके इस तरह का काम किया। आइए इनसे जानते हैं कि इनका अब तक का कैसा सफ़र रहा और ये जो उन्होंने काम किया उसको करने में कितनी मुश्किल। मोनिक, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपना जो एक्सपीरियंस है, ये पूरी जर्नी है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। पहली बात तो शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला। और जम्मू से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों को पता चले कि चलो जम्मू से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई, पहले तो मैं तो मुंबई रहता हूँ, मुंबई गया, मगर एक सपना था जो मैंने पूरा किया। तो मैं चाहता हूँ कि पता चले कि लोगों को कि चलो हम जम्मू के लोग कम नहीं हैं, हम बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं और वहाँ भी अपने झंडे गाड़ सकते हैं। तो मैं एक लौता अभी जम्मू से और इंडिया से मेल मॉडल हूँ जो एक 11 डिज़ाइनर्स के साथ एक सीज़न में जिसने काम किया। और पिछले साल मैं एक लौता इंडियन था जिसने 2023 में जिसने न्यूयॉर्क फैशन वीक किया था। तो उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि इस साल जाने के लिए। तो मेरे जो वहाँ पे 16 शोज़ मिले। उसके बाद टाइम बैक टू बैक शोज़ होते रहते हैं तो मुझे 5 शोज़ छोड़ने पड़े। तो जर्नी बहुत ही कठिन भी रही है मगर मज़ेदार भी रही है। मज़े लेके, अगर जर्नी, मज़े तो लेने ही चाहिए। अगर तुम कुछ काम खुशी खुशी नहीं कर रहे तो फिर तो काम होगा नहीं। और माँ बाप और मेरे भाई, मेरे घर वालों ने बहुत ही सपोर्ट किया। और मैं चाहता हूँ कि सभी माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो और उनसे पूछो कि क्या तकलीफ़ है क्या नहीं। क्योंकि आज की यूथ जो है ना, उनको थोड़ा डायरेक्शन बच्चों को देना चाहिए कि हाँ, यानी कि खाली पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर कोई मॉडलिंग करना चाहता है बच्चा तो उसको करवाने के लिए पेरेंट्स को फ्रीडम देनी चाहिए। ये नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर की तरफ। बिल्कुल। अब तो मेरे टाइम पे तो इंटरनेट ही नहीं था। तो मुझे पता है कि मुझे कितने कठिनाई मुझे झेलनी पड़ी। मगर आज की डेट में सोशल मीडिया है, सब कुछ सामने है। गूगल करो तो क्या सीखना, क्या आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी चीज़ के लिए, सब कुछ इंटरनेट पे है। बट वही एक यूथ को फोकस रहना चाहिए और सही सर्च करना चाहिए। मतलब कि बुरी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में ड्रग्स भी बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें ना जाओ। और जैसे अगर जा सकता हूँ जम्मू से, एक छोटे शहर का लड़का, एक इतने वेल टू डू है नहीं मेरे माँ बाप, तब भी चलो सपना था एक, और 10 साल लग गए। मगर मुझे बिलीव रखना कि आपको 10 साल नहीं लगेंगे, आपको कम लगेगा, क्योंकि अब वो टाइम बहुत फास्ट हो चुका है। और हम जम्मू के लोग बिल्कुल भी कम नहीं हैं। क्योंकि मुंबई में मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो जम्मू से हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट यूथ को। अगर मॉडलिंग में किसी जम्मू के बच्चे ने आना हो, आपने बहुत सारे वो स्टेप्स है वो आपने आप पार करके आगे पहुंचे। अगर कोई यंग जो आप बच्चे आपको सुन रहे हो हमारे माध्यम से, उन्होंने अगर मॉडलिंग में आना हो तो उनको पहला फेज कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ तक जाने के लिए उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए? मॉडलिंग में अगर आपको आना है तो पहले आप ना सर्च करो सब कौन सी एजेंसी कौन सी अच्छी है इंडिया में। फिर आपको मुंबई में आएगा, बैंगलोर में आएगा। फिर आपको डिसाइड करो आपको कौन से शहर जाना है, क्योंकि बैंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। तो आपको पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बजट का भी एक बहुत फैक्टर होता है, क्योंकि वहाँ के रेंट्स ही इतने ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर मैं देखा जम्मू के लोग दिल्ली चले जाते हैं। मगर स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, मगर ऐसा नहीं है। आप सर्च करो कौन से शहर जाना है, फिर एजेंसीज, फिर वहाँ पे आपको एक फ़ोटोशूट करवाओ आप अच्छा सा। बहुत महंगा नहीं, नॉर्मल, ज़्यादा फैंसी भी नहीं। गाड़ी नहीं दिखानी, चश्मे नहीं दिखाने, घड़ी नहीं दिखानी। उनको सिर्फ देखने कि आप कैसे दिखते हो। एक नॉर्मल एक पोर्टफोलियो कहते हैं उसको, पोर्टफोलियो करवाओ आप 6 फोटोग्राफ्स का। और आप फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं काफ़ी। आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे लोगों से, वहाँ पे ना जनता ही यही है। तो हम जम्मू के लोग वैसे भी बड़े हंसमुख हैं। आप मिलो वहाँ से लोगों से, आपको दिख जाएगा कि वो मॉडल है, वो एक्टर है। और आप बात करो उनसे कि मैं ऐसे ऐसे है, आप मुझे कोई नंबर दे सकते हो। ऑनलाइन भी सर्च करो कि कौन से अच्छे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कौन सी अच्छी एजेंसीज हैं, वहाँ पे जाओ। आजकल तो सब कुछ कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया। एजेंसीज ने भी अपना वो दे दिया कि आप सबमिट करो, मेल करो, सारी जगह मेल करो और आपको कॉल आएगा।
तो फिर उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो 1 से 2, 2 से 3 शूट्स। ये जो आपने अब ये जो आपने उपलब्धि हासिल किया, इस उपलब्धि का आपके निजी जीवन में या आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको क्या बेनिफिट होगा? मुझे तो अब तो बहुत ही मतलब कि मैं क्या बताऊं आपको, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत दरवाजे बंद हुए मेरे मुंह पे, और अब उन्हीं दरवाज़ों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारे लिए इन हाँ, कीजिए, अब हमारे लिए काम करो, काम करो। हमारे लिए काम करो। तो वो एक, मैंने कुछ 1 साल पहले 2 साल पहले मैंने छोड़ दिया था, वो उम्मीद कम हो गई थी कि चलो इतने साल हो गए हैं अब, मगर अब ऐसा देख के, मगर वही कहते हैं ना कि आप लगे रहो, और किस्मत कभी भी पासा पलट हाँ, सकती है। किस्मत, आपका लक आपके साथ होना चाहिए, और आपकी मेहनत, अपना कर्म सही रखो, दूसरों का सही रहो, अपना कर्मा सही रहोगे तो सही सब सही होएगा। मैं जो यकीन करता हूँ, जो आपके सामने ही हो, जो हो रहा है मेरे साथ। तो ये थे मोंकी जी, जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। अब इन पूरे बातों पे इन्होंने अच्छे जो युवाओं को एक अच्छी राय भी दी है। अगर कोई युवा मॉडलिंग में आना चाहता है तो उसको किस तरह से इस फील्ड में जाना चाहिए। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।